नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो जानकारी आपको देंगे वो आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ में जो स्कीम आई थी, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी प्लॉट्स की योजना आई थी, उसका लॉटरी ड्रॉ हो चुका है। लॉटरी ड्रॉ हुए हो चुका है 1 महीने से ऊपर। लॉटरी ड्रॉ कब हुआ था? 11 और 12 फरवरी को इसका लॉटरी ड्रॉ हो चुका था। भामाशाह पार्क जो कि मेरठ के अंदर है वहां पर हो चुका है। अब इसमें काफ़ी सारे सवाल हैं जो काफ़ी टाइम से हमारे दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से हम आप तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाए। लेकिन अब ये जानकारी लेकर आपके सामने हम आ गए हैं। देखो, दो तरह के ग्रुप हैं। एक तो वो है कि जिनका प्लॉट निकल चुका है, दूसरे वो हैं कि जिनका प्लॉट नहीं निकला है। तो दोनों के दिमाग में अलग अलग सवाल हैं। तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अलॉटमेंट लेटर से रिलेटेड, या कोई सरेंडर करना चाहता है जिसको अफोर्ड नहीं कर सकते प्लॉट को, वो, या रिफंड का प्रोसेस क्या होगा, रिफंड कब आएगा, ये सारे तमाम वो सवाल है जो हमारे दिमाग में अभी घूम रहे हैं, जिनके जवाब हम ढूंढ रहे हैं इधर उधर। तो आज ये सारे जवाब आपको इस वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो जो भी भाई और बहन इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो उनको बता दें कि गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स आती हैं, स्कीम्स कौन सी जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड है, यानी कि प्लॉट से या किसी फ्लैट की योजनाओं से रिलेटेड है, जो कि गवर्नमेंट बॉडीज लेके आती हैं। तो प्राधिकरण लेके आए, या यूपी आवास विकास लेके आए, या दिल्ली में डीडीए लेके आए, या राजस्थान में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी लेके आए, कहीं की भी योजना हो उसकी जानकारी हम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी हो, फ्लैट्स हो, प्लॉट्स हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स में अप्लाई करने का फायदा क्या होता है? देखो, तो रेट जो होते हैं वो वैसा नहीं होता कि आप किसी डीलर के पास गए या किसी बिल्डर के पास गए, आपको उस पर डाउट हो रहा है कि ये रेट सही बता रहे हैं कि ज़्यादा तो नहीं बता रहे, या गलत रेट तो नहीं बता रहे मुझे। जो गवर्नमेंट का रेट होता है वो फिक्स होता है, उसमें आपको कोई सवाल जवाब नहीं होता, है ना। उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होता। पसंद आता है रेट तो अप्लाई करो, नहीं तो नहीं। टाइटल क्लियर होता है ज़मीन का या फ्लैट का, जो भी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। उसमें कल को कोई उंगली नहीं उठा सकता कि ये ज़मीन कोई इलीगल है या कुछ और पंगा है ज़मीन के ऊपर, ठीक है। सब कुछ क्लियर रहता है। तो ये सारे जो ये स्कीम आई थी मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी में, ये प्लॉट्स की स्कीम आई थी, जिसमें 3 लाख तक की इनकम वाले और 6 लाख तक की इनकम वाले ही अप्लाई कर सकते थे, और उन्होंने किया। तो जिनको निकलना था प्लॉट निकल चुका है, जिनका नहीं निकला वो अब आगे की स्कीम में अप्लाई करना, उनकी उसकी जानकारी भी हम चैनल पर देते रहेंगे। तो आप चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना। सब्सक्राइब करके नोट दोबारा से सब्सक्राइब पर क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशंस को ऑप्शन खुल के आएंगे, उस पर ऑल पे क्लिक करना, ताकि जितनी भी वीडियो चैनल पर आए सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। आपको बार बार चैनल ढूंढना ना पड़े। तो नोटिफिकेशन आएगा, क्लिक करो, डायरेक्ट वीडियो देख लो, क्या जानकारी है उससे पा सकते हो। तो जिसका प्लॉट निकला है उन सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई कि आपका प्लॉट निकल चुका है एक सरकारी योजना में, बहुत ही बढ़िया शहर में, मेरठ के अंदर बहुत ही बढ़िया रेट के अंदर आपका प्लॉट ये मिल चुका है। तो रेजिडेंस के पर्पज से भी बहुत बढ़िया रहेगा ये फ्यूचर में, और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी बहुत ही बढ़िया ये आपका प्लॉट निकल चुका है। और जिनका नहीं निकला है वो सभी मायूस ना हो, क्योंकि अभी और भी स्कीम है जो मेरठ के अंदर भी आएगी प्लॉट की, ठीक है। और एक एक जानकारी और दे दूं, अभी मेरठ के अंदर ही फ्लैट की स्कीम चल रही है, जिसमें मल्टीपल लोकेशन में फ्लैट ऑफर किए जा रहे हैं मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा ही, और रेट्स रखे गए हैं बहुत ही किफ़ायती। तो आप उस स्कीम की जानकारी की जो वीडियो बनाई हुई है हमने, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, वो भी आप जरूर चेकआउट करें। पसंद आए तो जाकर बिल्कुल खरीद सकते हैं आप उसको, ठीक है। उसमें सारी जानकारी आपको उससे मिल जाएगी। तो मायूस ना हो जिसका नहीं निकला, आगे आने वाली स्कीम में आप अप्लाई करना। आज नहीं निकला कल निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर, ठीक है। तो चैनल पर बने रहो। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो एक। दूसरा, ये वाली वीडियो शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, सभी साथियों के साथ जिन्होंने भी मेरठ विकास प्राधिकरण की स्कीम में अप्लाई किया था, ताकि उनके भी सारे सवाल जो उनके दिमाग में घूम रहे हैं उनका जवाब, उनका उत्तर उन्हें मिल सके। तो सबसे पहला सवाल जो है अलॉटमेंट लिस्ट का, कुछ लोगों को कंफर्म नहीं हो पा रहा कि लिस्ट में नाम नहीं चेक कर पा रहे कि हुआ है हमारा, नहीं निकला है, नहीं निकला है। तो ड्रॉ तो हो चुका है लाइव, वहां जाकर अटेंड कर सकते थे, वहां पर नाम बोले जा रहे थे, वहां पर क्लियर हो गया कुछ लोगों को। तो लेकिन जिनका जो वहां पर नहीं जा पाए उनके लिए बता दूं कि जो अलॉटमेंट लिस्ट है, जो अलॉटीज हैं इस स्कीम के, उनकी जो लिस्ट है मेरठ विकास प्राधिकरण ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mda-meerut.in पर अपलोड कर दी है, कैटेगरी वाइज और लोकेशन वाइज। जिसने जिस लोकेशन के लिए अप्लाई किया था, जिस कैटेगरी में अप्लाई किया था, उसकी लिस्ट सेपरेट
अपने जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। उसमें नाम चेक कर सकते हैं कि आपका प्लॉट निकला है कि नहीं निकला। ये तो हो गया पहला सवाल कि अलॉटमेंट लिस्ट कहाँ मिलेगी, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की आपको आसानी से मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट है मेरठ मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की, mda-meerut.in। गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगी। इसके बाद आता है सबसे बड़ा सवाल, रिफंड प्रोसेस और रिफंड कब आएगा। जिनका प्लॉट नहीं निकला उनको इंतजार है रिफंड का। देखो ड्रॉ कब हुआ, 11 और 12 फरवरी। अभी क्या डेट है, जब ये वीडियो चैनल पर आई है तो ये डेट हो चुकी है लगभग 17 मार्च। ठीक है, तो एक हफ्ते से एक महीने से ऊपर, एक महीने के बाद भी एक हफ्ता हो लगभग हो चुका है। अभी तक इसका रिफंड नहीं आया है और कोई जानकारी भी अभी नहीं मिली हमें कि क्या इसका स्टेटस है। तो रिफंड का प्रोसेस आपको बता देगा। रिफंड का प्रोसेस के लिए आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। जब आपने अप्लाई किया था तो अप्लाई करते टाइम अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बैंक डिटेल्स भरी थी। प्राधिकरण ने वो बैंक डिटेल्स इसीलिए ली थी ताकि अगर आपका प्लॉट नहीं निकले तो आपका रिफंड इस अकाउंट में डायरेक्टली जमा करा दिया जाएगा। ठीक है, रिफंड प्रोसेस का क्लियर हो गया। रिफंड प्रोसेस के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इंतजार करना है। तो रिफंड कब आएगा उसका जवाब अथॉरिटी ने कुछ ही दिन पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया है। वो आप न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो बैंकों की छुट्टी के कारण अटका हुआ है रिफंड, तो होली के बाद आएगा। देखो एक तो ये, देखो एक तरह से बहाना बनाने वाली बात होती है वो कि होली की वजह से बैंक बनते हैं और जिसकी वजह से रिफंड नहीं आया। देखो होली थी 14 मार्च को और ड्रॉ हुआ 11 और 12 मार्च को। पूरा एक महीना अथॉरिटी को मिला था, एक महीने के अंदर आराम से रिफंड किया जा सकता है। जैसे दूसरी अथॉरिटीज भी हैं वो 2-2 दिन के अंदर भी रिफंड कर दिया गया है कई कई अथॉरिटी के द्वारा। तो एक महीना काफ़ी टाइम होता है, इनको रिफंड कर देना चाहिए था लेकिन चलो नहीं किया। ये जो इन्फॉर्मेशन है अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मेरठ विकास प्राधिकरण मेड़ा के 11 व 12 फरवरी को जो हुआ है EWS-LIG प्लॉट्स का ड्रॉ में संपत्ति पाने से वंचित लोगों के खाते में होली के बाद रिफंड पहुंचेगा। तो कब आएगा ये बात क्लियर हो गई, होली के बाद। यानी अभी हम होली के बाद ही ये वीडियो देख रहे हैं, बना रहे हैं। बैंकों की छुट्टी होने के कारण यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो अथॉरिटी है मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि कब रिफंड करेगी, जिस हफ्ते में होली थी यानी 14 मार्च वाले हफ्ते के अंदर। और उस हफ्ते में अथॉरिटी ने बोला कि उस हफ्ते में बैंकों की छुट्टियां थी, इस वजह से वो रिफंड प्रोसेस नहीं कर पाए, बैंक बंद थे, तो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कैसे किए जाते, इसलिए रिफंड नहीं कर पाया। तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में, यानी 17 मार्च से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, या फिर नेक्स्ट वीक में आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये हुई जानकारी रिफंड से रिलेटेड कि रिफंड आपका कब आएगा। दूसरा आर्टिकल जो आप नीचे देख रहे हैं ये वाला, मेरठ की लॉटरी पर उठाए सवाल। देखो ये सवाल उठते रहे हैं हमेशा, हर ड्रॉ जब भी होता है जिनका प्लॉट नहीं निकलता है उनके दिमाग में अलग अलग सवाल उठी जाते हैं। तो वो शिकायत करते ही हैं कि लॉटरी ड्रॉ में जो नाम थे एप्लीकेंट के, सबके नाम पढ़ के डालने चाहिए थी बॉक्स में पर्ची। लेकिन कई बार क्या होता है अथॉरिटी सबके नाम नहीं पढ़ पाती क्योंकि इतने हजारों एप्लीकेंट्स होते हैं, कई बार तो लाखों की संख्या में एप्लीकेंट्स होते हैं, तो सबके नाम पढ़ने बैठेंगे तो कितना लंबा कितना ज़्यादा टाइम उसमें लग जाएगा। इसलिए वो एक ही साथ बिना पढ़े नाम बॉक्स में पर्चियाँ सबके नाम की डाल देती हैं। तो उसको लेके कुछ आपत्ति हो जाती है लोगों को कि नहीं, हमारे नाम की पर्ची हमें सुना, मतलब नाम सुनाना चाहिए था सबका कि जिसने अप्लाई किया है सबके नाम की पर्ची उसमें अवेलेबल है। ठीक है, खैर छोड़ो, ये आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं जो भी है। ये तो बात होगी रिफंड से रिलेटेड। अब अगली बात करते हैं आवंटन। जिनका आवंटन हो चुका है अब वो उनको आगे आगे क्या करना है। देखो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है इंतजार, और इंतजार आपको करना है अथॉरिटी जो आपको देगी अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर अथॉरिटी आपको इशू करेगी। उसके बाद आपका काम शुरू होता है, और काम क्या है, पेमेंट का। आपको करना है अलॉटमेंट अमाउंट जमा कराना है एक महीने के अंदर। कितना कराना है, 10% अमाउंट जमा कराना है। 10% कितना होता है वो अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देंगे। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी अथॉरिटी आपको देगी आवंटन पत्र। तो पहले अथॉरिटी करेगी शायद रिफंड जिनका नहीं निकला, और साथ के साथ ही प्रोसेस कर देगी रिफंड, ये अलॉटमेंट लेटर इश्यू करना। तो जब जिस डेट को आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर लेने के लिए भी आपको फिजिकली वहाँ पर नहीं जाना है। अभी अथॉरिटी आपको इन्फॉर्म कर देगी, मेल कर देगी, या फिर आपके घर पर डिस्पैच कर देगी अलॉटमेंट लेटर। जिस डेट को आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उस डेट से एक महीने के अंदर अंदर आपको 10% धनराशि, जो भी प्लॉट की कॉस्ट है उसका 10% जमा कराना है प्राधिकरण के अकाउंट में। कैसे जमा कराना है वो अभी आपको बता देते हैं अगली स्क्रीन पर। उसके पहले दिखा देते हैं आपको वो अमाउंट जो आपको जमा कराना है। देखो ये आप देख रहे हैं EWS कैटेगरी के प्लॉट्स की डिटेल्स। 3 लोकेशन में निकले थे, पल्लवपुरम, सैनिकपुरम और पांडव नगर। ये तो है रजिस्ट्रेशन अमाउंट, जो ये तो है प्लॉट की कॉस्ट
जो इस लाइन में लिखी है, ऊपर देख सकते हैं भूखंड की अनुमानित कीमत। ये सामान्य वर्ग वालों ने जो अप्लाई करते टाइम भरा था रजिस्ट्रेशन अमाउंट, और ये रिजर्वेशन कोटा वालों ने 5% जो भरा था वो अमाउंट। जो 10% अब जमा करना है आपको वो है ये। पल्लवपुरम वालों को 77,265 रुपये, सैनिक विहार वाले जमा करेंगे 72,558 रुपये, पांडव नगर वाले 1,05,871 रुपये। तो आप इतना अमाउंट का जुगाड़ करके रखना, ठीक है, क्योंकि आपको ये अभी अलॉटमेंट लेटर आते ही आपको जमा करना पड़ेगा। लास्ट डेट का इंतजार मत करना कि लास्ट डेट पे जमा करूंगा। अगर एक भी दिन डिले हो गया तो अथॉरिटी जो है आपके ऊपर, प्राधिकरण पेनल्टी आपके ऊपर लगा देगा। तो ये आप अपनी देख सकते हैं किस लोकेशन के लिए आपने अप्लाई किया था ईडब्ल्यूएस के लिए, इतना अमाउंट आपको जमा कराना है विद इन 1 मंथ। तो आप ये इतना अमाउंट रेडी रखिए। साइड में आप देख रहे हैं जो बाकी का जो धनराशि बचेगी, जो बाकी की अमाउंट बचेगी भूखंड की, वो आपको पे करनी है किस्तों में। 3 वर्ष की किस्तें बना दी जाएगी, छः छमाही किस्तें बना दी जाएंगी। उस पर आपको जमा करना है 9.5% वार्षिक ब्याज पर। ठीक है। अब देख लेते हैं जानकारी। ईडब्ल्यूएस की देख ली, अब एलआईजी की। एलआईजी में निकले हुए थे 6 जगह पर प्लॉट्स। ठीक है, पल्लवपुरम, गंगानगर, सैनिक विहार, पांडव नगर, राम मनोहर लोहिया नगर और शताब्दी नगर। इसमें ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट था जनरल के लिए, और ये कैटेगरी वालों के लिए था। 5% जमा किया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ये अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी प्लॉट की कॉस्ट में, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी और एलआईजी वालों के लिए भी। अब जो जमा करना है 10%, वो है इस कैटेगरी में जो इस लाइन में लिखे हुए हैं। तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि आपने किस लोकेशन के लिए अप्लाई किया था एलआईजी में, और कितना अमाउंट आपको जमा करना है। तो आप भी इसका अरेंजमेंट करके रखें। बाकी जो ये जानकारी आपको दिखा रहा हूँ ये सारी मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ब्रोशर है उसमें सारी मेंशन है। आपके पास ब्रोशर है तो उसमें भी आप ये सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो ब्याज दर रखी गई है 9.5%, और एलआईजी वालों के लिए 10.5%। ड्यूरेशन जो दिया गया है वो सेम है, 3 साल का। छमाही की 6 किस्तें आपको जमा करानी होगी 3 साल तक, 10.5% के रेट पर। ठीक है, ये हो गया पेमेंट शेड्यूल। अब आपको क्या करना है वो क्लियर हो गया जिनका प्लॉट निकला है। अब बात करते हैं आगे कि पेमेंट करनी है तो करनी कैसे है। तो पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं, किस्तों की धनराशि, नगद, बैंक ड्राफ्ट से कर सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट किसके फेवर में बनेगा, तो उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण, पेएबल एट मेरठ, इसके पक्ष में बनेगा। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन जमा कराना चाहते हैं तो ये बैंक की डिटेल है, प्राधिकरण का जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल है, इसमें जमा करा सकते हैं। ठीक है, अभी इससे अमाउंट जमा कराने से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी अभी आपको दूंगा। अभी आप चैनल पर बन रहना, बीच में वीडियो छोड़ के मत जाना। ठीक है, इसके नीचे आप जो लिखा है कि जो पेमेंट, मान लो आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट जिस दिन अकाउंट में क्रेडिट होगी अथॉरिटी के अकाउंट में, उस डेट को माना जाएगा कि हाँ उस दिन आपकी पेमेंट आई है। ऐसा नहीं है कि आपने आज पेमेंट भेजी आरटीजीएस से बैंक के थ्रू और बैंक ने वो कल की क्रेडिट उनके अकाउंट में, तो आज की डेट काउंट की जाएगी। डेट काउंट की जाएगी कल की, जब अथॉरिटी के अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हुए। ठीक है, तो आप लास्ट डेट का वेट मत करना, पहले ही पेमेंट वगैरह कर देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेमेंट जब आप करोगे तो जिसके नाम पे प्लॉट है उसी के नाम पे अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट से पेमेंट करना। ठीक है, नहीं तो पेमेंट रिकॉर्ड पर नहीं चढ़ेगी जो प्लॉट निकला हुआ है आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लॉट किसी और के नाम से है और पेमेंट आपने किसी और के बैंक अकाउंट से कर दी, तो वो रिकॉर्ड पर नहीं लेगा अथॉरिटी। वो अथॉरिटी ने क्लियरली पहले ही मेंशन कर दिया है। तो ये ध्यान रखना, पेमेंट का जिसके नाम से प्लॉट निकला है उसी के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसी अकाउंट से आपको पेमेंट करनी है अथॉरिटी के अकाउंट में। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखना। ये अपने जानने वालों के साथ, जिन्होंने भी अप्लाई किया हो, अपने साथियों के साथ शेयर कर देना ये जानकारी। ऐसी गलती मत करना। इसके बाद आती है जानकारी पोजीशन को लेकर कि हमें प्लॉट निकल तो गया है, अब वो हमें मिलेगा कम कम से कम कितना टाइम लगेगा। तो कम से कम लगेगा 1 साल, कम से कम। ज़्यादा ही लगेगा, इससे पहले आपको अथॉरिटी हैंड ओवर नहीं करेगी प्लॉट का जो पोजीशन आपको मिलेगा। सारी जो कंडीशन है पोजीशन की स्क्रीन के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी क्लियर नहीं है तो वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव कर दे 720 पिक्सल पे, तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ब्रोशर खोलो, उसमें भी ये सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और प्लॉट की जो कॉस्ट है उससे अलग आपको क्या पे करना है वो भी आपको पता होगा कि जो प्लॉट है ये फ्री होल्ड प्लॉट है, लीज पर नहीं है, फ्री होल्ड है। और फ्री होल्ड चार्ज है 12% आपको पे करना है, जो प्लॉट की कॉस्ट है उससे अलग। ठीक है, बाकी अगर आपका कॉर्नर वाला प्लॉट है, पार्क फेसिंग है, चौड़ी रोड पे निकला है, तो उसके जो चार्जेज जो भी प्राधिकरण ने रखे हैं 5%, वो भी आपको अलग से पे करना होगा। उसके बाद मिनिमम अमाउंट पे जो आपको कर देनी होगी पोजीशन मिलने के पहले, 40% तक पेमेंट हो जानी चाहिए आपकी कम से कम, और 1 साल का टाइम हो जाना चाहिए।
तो कम से कम 1 साल का टाइम आपका उसमें लगेगा, आपको जो ये पोजेसन है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका जो एग्रीमेंट, जो भी सेल डीड या एग्रीमेंट है, डीड बनेगी, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तभी पोजेसन मिलेगा, उसके पहले आपको पोजेसन नहीं मिलेगा। तो कम से कम टाइम आपको जो लगेगा वो 1 साल का लगेगा। उसके बाद है कि जो भी टैक्स वगैरह आप जो, अगर आप पोजीशन टाइम से नहीं लेते हैं, अथॉरिटी ने आपको पोजीशन ऑफर कर दिया है, तो आपके ऊपर जो भी रख रखाव का जो चार्ज लगेंगे, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50 रुपये का महीने का, एलआईजी वालों के लिए 100 रुपये का महीने का लगेगा। दूसरा, जो भी म्यूनिसिपल वगैरह के जो टाइम सीडी वगैरह के जो भी मतलब नगर निगम के जो टैक्स वगैरह होंगे वो भी पे करने होते हैं, वो सारे एलओटी पे करेगा टाइम टू टाइम। बिजली का और पानी का जो कनेक्शन लेगा वो भी एलओटी अपने खर्चे पर ही लेगा। ठीक है, ये होगी सारी जानकारी। इसके बाद क्या जानकारी रह गई पोजीशन के बाद? हाँ, तीसरी कैटेगरी आती है कि मेरा प्लॉट निकल चुका है लेकिन मुझे वो प्लॉट नहीं चाहिए। देखो, आप इसको बेच नहीं पाओगे क्योंकि अथॉरिटी इसको अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के अंतर्गत ये प्लॉट निकाले गए थे, और सरकार इसको अलाउ नहीं करती कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वाले मतलब अपने पैसे बनाए और अगले दिन ही बेच के निकल लें। तो इसको अलाउ नहीं करती अथॉरिटी। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हम पैसे नहीं दे सकते इतना, या बैंक से लोन लेके भी हम ईएमआई पे नहीं कर सकते, तो हमें सरेंडर करना है, तो क्या कंडीशन है, तो उस कंडीशन को भी अथॉरिटी ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्लियरली। देखो, पहला पॉइंट तो आप कोई मतलब का रह नहीं गया है, क्योंकि आवंटन मान लो अगर हो चुका है, अगर आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपका इश्यू हो जाता है, और जो 10% आपको अमाउंट जमा करानी होती है वो आप जमा नहीं कराते, उसके पहले ही बोलते हो सरेंडर करना है। अलॉटमेंट लेटर हाथ में आया, अलॉटमेंट अमाउंट आपने जमा नहीं की, पहले ही बोलते कि इशू वो कराना है सरेंडर, तो 5% रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आपने पे करा है उसमें से 5% धनराशि काट लेगी अथॉरिटी, बाकी आपको रिफंड कर देगी बिना ब्याज के। अगर आपने अलॉटमेंट लेटर भी ले लिया और 10% अमाउंट भी पे कर दिया, उसके बाद आप कहते हो कि मुझे सरेंडर करना है, तो 15% टोटल अमाउंट जितना पे करा है उसका 15% अथॉरिटी काट लेगी, और बाकी आपको बिना ब्याज के बिना इंटरेस्ट के वापस कर देगी, तो आपका जो अलॉटमेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी जानकारी मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी में जितने भी प्लॉट्स निकले हुए हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर देखो आप बने रहोगे तो हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे भी हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्होंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट की भी स्कीम्स आती हैं, गवर्नमेंट भी प्रॉपर्टी सेल परचेज करती है, मतलब सेल करती है, हम जैसे लोगों को स्कीम के माध्यम से अलॉट करती है, जिसपे कोई लीगल इश्यूज भी नहीं होते हैं, रेट भी एकदम किफ़ायती होते हैं। तो ऐसे भी भाई बहन है जिनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी और आज उनके नाम पे दो दो प्रॉपर्टी है। तो चैनल पर बने रहोगे, सारी स्कीम्स की जानकारी आती रहेगी, आप सारी स्कीम्स का लाभ उठाते रहोगे, तो आपको ही फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई जानकारी मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की। अभी भी कोई जानकारी अगर रह गई हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम एक एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सरेंडर की वो हो गई। इसके बाद आता है लोन की बात। लोन, अगर क्या इस प्रॉपर्टी जो प्लॉट निकला इस पर लोन हो जाएगा? हाँ जी, तो लोन आपका हो जाएगा, लेकिन लोन मिलेगा कब? जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा उसके बाद आप लोन के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर लेके आप किसी भी बैंक में अप्रोच कर सकते हैं, इसके किसी भी नेशनलाइज बैंक में जा सकते हैं आप, और वहाँ पर जाकर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको लोन भी अवेलेबल हो जाएगा, ईजीली हो जाएगा। कोई आपको मारा मारी, कोई सरदर्दी की ज़रूरत, सरदर्दी नहीं होगी इसमें, लोन के लिए आपको लोन अवेलेबल ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड, कि रिफंड कब आएगा, जिनका प्लॉट निकल गया है उनको क्या पेमेंट करनी है, कब करनी है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस से देखो देखो रहने के लिए भी बढ़िया है, और इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया रेट में अथॉरिटी ने ये रेट निकाले हैं। अब आप चेक भी कर सकते हैं, देखो जहाँ आपका प्लॉट निकला है अथॉरिटी ने किस रेट में दिया है, और वहीं आसपास के एरिया में जाके आप पता करना कि किस रेट में प्लॉट सेल परचेज हो रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही बढ़िया आपका अलॉटमेंट यहाँ पर अथॉरिटी से हो चुका है, एकदम लीगल तरीके से। ठीक है, जिसपे कल को कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये हो गई सारी जानकारी, रिफंड से लेकर सारी जानकारी हो गई है लगभग। अब क्या रह गया? अगर अभी भी कोई जानकारी है जो रह गई है, वो आपको हम कमेंट्स में बता देंगे, अगर आप कमेंट में कमेंट करके पूछते हैं तो। ठीक है, ये थी सारी जानकारी मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड। बाकी मेरठ में अभी और भी प्लॉट्स की स्कीम आएगी, तो आप चैनल पर बने रहना, उसकी जानकारी आते ही हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, फ्लैट्स की योजना जरूर देख लेना, उसकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लिस्ट चाहिए इसमें अलॉटमेंट लिस्ट किसी भी लोकेशन की, तो आप कमेंट कर देना, हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई ऑफर करता है कि मेरा खरीद लो प्लॉट वगैरह यहाँ पे, तो आप उसमें थोड़ा सावधानी से अपना डिसीजन लें, क्योंकि ऐसा करना अथॉरिटी अलाउ नहीं करेगी।
ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड। आगे की प्रक्रिया बता दी मैंने आपको, अलॉटमेंट लेटर भी बता दिया, सरेंडर कंडीशन क्या है, रिफंड प्रोसेस, रिफंड कब आएगा। ठीक है, ये सारी जानकारी हो गई। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।